प्रभु मेरी और आपकी ओर ताकता है, उसके नाम की महिमा करें हम। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, प्रभु ने मेरे और छोड़ी आपकी सारी अपनी सारी महिमा छोड़ी और अपने आप को खाली किया, वो कुर्बान हुआ, होकर खुदा किया मनुष्य के शून्य समान बन अपने गया, आप अपने आप को बलिदान किया उसने। बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। आइए अपने हाथों को उठा के कहें, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों पे है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में
यीशु नाम के लिए तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, ईश्वर तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। एक बार फिर से कहिए। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में। हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में, तेरे राज में। तेरी रहमत मेरी, तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। फिर से करें। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा।
दोबारा और शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। लूका 22 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार से उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आमीन। लूका 22 अध्याय उसका 31 से लेके 45 तक। मैं चाहूंगा डैनियल आगे आकर इसको पढ़े। शेमोन, हे शेमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। फिर उसने उससे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम को किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उससे कहा, परंतु जब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया और मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे लिए विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उससे कहा, बहुत है। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले,
तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ्य देता है। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष मिले। आमीन। लूका 22 अध्याय उसका 47 से लेकर 62 तक 43 तक। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने समौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उनमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। आमीन। जब उन्होंने यीशु का स्वागत किया तो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये हमारे लिए लड़ने वाला आ गया।
क्रांतिकारी हमारा राजा आ गया, अब ये लड़ेगा, रोमी साम्राज्य को तहस नहस करेगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करने के लिए ही आया था, लेकिन जिस नज़रिए से ये देख रहे थे, यीशु का नज़रिया वो नहीं था। यीशु मसीह उनको आत्मिक आज़ादी के लिए लेके आया था, पापों की आज़ादी के लिए यीशु मसीह आया था, और ये लोग चाहते थे सांसारिक रीति से आज़ादी। और जब उन्होंने बाद में देखा कि यीशु मसीह चंद दिनों के बाद, 2 दिन के बाद ही यीशु मसीह को उन्होंने पहचान लिया कि नहीं, ये तो आत्मिक बातें कर रहा है, रोमी साम्राज्य से छुड़ाने वाला ये नहीं है। तब यहूदा इस्करियोती ने भी मंदिर के उन पुजारियों का, उन फके फरीसियों का साथ देना ही सही समझा, और वो वहां फंस गया। चांदी के 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाना सही समझा, और इस प्रकार से यहूदा इस्करियोती उन लोगों के पास चला जाता है। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिलकर कुछ और संदेश बांटते हैं, उनको वचन बताते हैं, कुछ और उपदेश उन्हें देते हैं, और दृष्टांतों से बात करते हैं, और उनको बोलते हैं आओ प्रार्थना करने चले, क्योंकि यीशु जानता है कि उसकी घड़ी आ चुकी है। वो अपने चेलों से कहता है मेरा समय आ चुका है। तब वो पतरस से बात करता है, और पतरस कहता है, लोगों से, इन चेलों से बात करता है, और पतरस कहता है प्रभु अगर तुझे पकड़ने के लिए कोई आया तो मैं भी जेल जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। ये हमेशा जोशीला है, पतरस हमेशा जोशीला है। आप कभी भी पढ़ेंगे पतरस हमेशा जोशीला है। वो चाहता है कि मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ कर दूं, उसका विश्वास बड़ा है, इसलिए उसको प्रभु ने पतरस कहा, चट्टान, तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। और पतरस वहां पे कहता है कि मैं तो तुझे पकड़वाने नहीं दूंगा, कोई अगर पकड़ने आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है तू ही है, तू ही है। मुर्गा बांग देगा ना, उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। बोला नहीं प्रभु, नहीं होगा, देखेंगे। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए फिर यहूदा इस्करियोती आता है, षड्यंत्र रच के महासभा के लोगों के साथ मिलकर के वो आता है, सैनिक आते हैं। और आपको पता है यीशु मसीह को पकड़ने का समय कौन सा था? बल्कि थोड़ा और पीछे जाते हैं, फिर दोबारा से उस गत्समनी के बगीचे में, जहां यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाता है, अपने चेलों को बोलता है यहाँ रहकर तुम प्रार्थना करो, हम थोड़ी दूर जाकर प्रार्थना करते हैं। और फिर 3 चेले वहां पर बैठे प्रार्थना के लिए। यीशु मसीह बार बार आते हैं, 3 बार वापस आते हैं, क्या तुम प्रार्थना नहीं कर सकते? थोड़ी देर प्रार्थना नहीं कर सकते? फिर तीसरी बार आते हैं, देखते हैं ये फिर दोबारा प्रार्थना में सो गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चलो समय आ गया है। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई में वहां प्रार्थना कर रहे हैं गत्समनी के बगीचे में, वो उस दर्द को ले रहे हैं कि मुझे इस संसार के बोझ को लेना है। और वो पिता से एक मानव रूपी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आपने पिछली बार कब प्रार्थना किया? ये इन शब्दों से कब प्रार्थना किया? प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मसीह लोगों की प्रार्थना यही होती है कि प्रभु हाँ और आमीन में तूने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु तू तो देगा। परमेश्वर को विवश करने लग जाते हैं, कंपेल करते हैं, जबरदस्ती परमेश्वर से खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं? ये अब भी एक उदाहरण मेरे और आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक और सीख कि पिता से इतना कहना काफी है, तेरी मर्जी पूरी हो, कि तेरी मर्जी में मेरी भी मर्जी है। यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं, और वहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना होते हैं, और वो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए इतना ज्यादा अपने अंदर उस दर्द को ले चुके कि यीशु का पसीना भी लहू के समान बहता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, साइंस भी इस बात को बताती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। जब दर्द या दिमागी स्तर से स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाए, पता है व्यक्ति को कि मेरी मृत्यु का कारण क्या है, मेरी मृत्यु क्यों होने वाली है,
उस मृत्यु में मेरे लिए क्या रखा है, वो सब जानते हुए भी वो व्यक्ति अपने आप को नम्र रखे हुए है, तो उस पर कितना बोझ है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना बोझ है उस समय। और फिर भी वो शांत होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, तब उसका पसीना लहू बन के बह रहा है। और वही यीशु मसीह वहां से प्रार्थना करते हुए अपने चेलों के साथ जब आता है, तो वहां सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते हैं। यहूदा इस्करियोती उनके साथ दिखाई देता है। जब यहूदा इस्करियोती साथ में होता है, वहां पे फरीसी और महायाजक सब होते हैं। यहूदा इस्करियोती से इन्होंने बोला होता है कि तू कैसे पकड़वाएगा। यहूदा कहता है, जिसको मैं जाके गले लगूंगा, जिसको मैं चूमूंगा, वही होगा, उसी को पकड़ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो इतने समय से तुम्हारे आसपास ही घूम रहा था, प्रचार कर रहा था, तुम्हारे आसपास था, आज तुम मुझे ही पकड़ने के लिए तलवारों के साथ आए हो। और यहूदा से कहते हैं, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चूम करके धोखा देगा? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब वो सैनिक आगे बढ़ते हैं, तो उनका सूबेदार, उसका नाम था मलकियुस, और उसको जब वो सबसे सामने था, वो आगे जैसे ही बढ़ा, पतरस ने अपनी तलवार निकाली और उसका कान काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटते हुए कहा, जो तलवारों से जिएंगे वो तलवारों से ही मरेंगे, और उसको पीछे हटने के लिए कहा। इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मलकियुस को उसी समय चंगा किया, उसके कान को वापस ठीक किया, और प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से उनके साथ चले गए। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, तो दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में पकड़ाया गया। ये रात का समय था, अंधेरे में, ताकि अंधेरे में पकड़ के ले जाया जाए, अंधेरे में पकड़ के सारे काम बड़े ही चतुराई से, चालाकी से यीशु को फंसाया जा सके, क्योंकि उनके पास सीधा कोई सबूत नहीं था, झूठे गवाह थे। यीशु मसीह वहां से निकलता है, और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तो उसके तुरंत बाद चेले जो है वो तितर बितर होके भाग गए। ये चेले सारे भाग गए, और अगली सुबह यीशु मसीह को अन्नास के पास पहुंचाया जाता है, जो कि कायफा का, जो उधर का महायाजक था कायफा, उसका ससुर था, और उसके सामने यीशु मसीह की पूछताछ होती है। उसके बाद यीशु मसीह को कायफा के पास पहुंचाया जाता है, जो महासभा का महायाजक था, और वहां पर यीशु मसीह के विरोध में झूठी गवाहियां देकर, झूठे बातें बोलकर कि इसने तो परमेश्वर की निंदा की है, ईश निंदा की है, ऐसे कहा। और ये सब को देखते हुए, जानते हुए, पतरस धीरे धीरे यीशु मसीह से थोड़ी दूरी बनाकर वहीं पर है। और जब पतरस वहां पर पहुंचता है, तो कुछ लोग उसे पहचानते हैं, अंधेरे के कारण ढंग से नहीं पहचान पा रहे, उसको अच्छा नकाब छुपाने का मौका मिल गया अंधेरे की वजह से, लेकिन जितने लोग वहां आसपास में थे, तो वो लोग पहचान रहे थे, और वो कहते हैं कि ये भी तो था। पतरस ने इनकार किया। तीसरी बार जब जैसे ही उसने इनकार किया, मुर्गे की आवाज आई, पतरस ने पहचान लिया कि मैंने पाप किया। वो फूट फूट कर रोया। मैं आपको दो लोगों के बारे में बताता हूँ इस चीज में, इस घटना में। अब तक जो कुछ आपने सुना, यहाँ दो लोगों की गलती दिखाई देती है। कौन कौन है? एक यहूदा इस्करियोती और एक पतरस। यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया 30-40 चांदी के सिक्कों के लिए। दूसरी तरफ पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मैं तो जानता ही नहीं उसको, मैं कभी था ही नहीं उसके साथ। लेकिन इन दोनों में फर्क था। जब यहूदा इस्करियोती को दिखाई दिया, बाद में चल के उसको पता चला कि किस प्रकार से यीशु के साथ व्यवहार किया जा रहा है और कैसे उसे फंसाया जा रहा है। और यीशु मसीह एक ऊन कतरने वाले भेड़ की समान चुपचाप है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बदले में कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो यहूदा इस्करियोती को ग्लानि हुई, यानी गिल्ट हुआ अपने अंदर
हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, ये बोल करके उसने जाके महासभा में जाके वापस वो पैसे दे दिए। और फिर जाकर उसने क्या किया, एक जगह खरीदी और उस जगह के उस पेड़ में फांसी लगाई और मर गया। बल्कि केवल सिर्फ लटका नहीं, बाइबल बताती कि वो तो लटक के गिर गया और उसकी आंतें बाहर आ गई। दूसरी तरफ पतरस था जो बिलक बिलक के रोता है, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगते हुए, हाय परमेश्वर ये मैंने क्या किया। यहूदा इस्करियोती को भी अपनी गलती महसूस हुई, लेकिन वो माफी नहीं मांगी उसने। वो उस दुख में, वो उस बात में, सोच में ही पड़ा रह गया कि मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों किया, मुझे मर जाना चाहिए। शैतान ने उसके दिमाग को इस तरीके से कर दिया कि उसे मर जाना चाहिए और वो नाश हो गया। यहाँ पतरस भी था जिसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। 3-3.5 साल यीशु के साथ सेवकाई करते हुए उसने इनकार कर दिया, लेकिन प्रभु के सामने माफी मांगता है। आगे चल के जब पुनरुत्थान होता है तो पतरस ही था जो भाग कर जाता है, देखता है कि क्या कब्र सच में खाली है। और जब यीशु मसीह जब दर्शन देते हैं, कमरे में आते हैं, तो पतरस ही प्रभु के सामने सबसे ज्यादा बिलक बिलक के रोता है। पतरस का स्वभाव इस बात को दर्शाता है कि प्रभु हमेशा माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन यहूदा का स्वभाव घमंडी का स्वभाव दिखाता है। अगर यहूदा माफी मांग लेता तो शायद कुछ बदल जाता, लेकिन पतरस ने इस बात को पहचान लिया। पतरस जैसा स्वभाव रखना मनुष्य के लिए जरूरी है, पतरस से सीखने को मिलता है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे लिए बाइबल में बहुत कुछ स्पष्ट है। आगे चलकर जब यीशु मसीह के बारे में बात हम देखते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारी निंदाएं आती हैं, यातनाएं आती हैं, उसके ऊपर थूका जाता है, उसको आंखों में पट्टी बांधी जाती है, उसके ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं और उससे कहते हैं अब बता, तू बड़ी भविष्यवाणियां करता था, तू तो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर, बता किसने मारा तुझे। राजा के पास ले जाते, हेरोदेस के पास, वो उसके बोलता अच्छा ये है यीशु, देखूं तो कौन सा चमत्कार करता है ये। वो भी उसकी निंदा करता है और फिर उसको भड़कीला वस्त्र पहना करके वापस उसको पिलातुस के पास भेज देता है। पिलातुस लोगों के प्रभाव में आकर के 3 बार लोगों से बोलता है कि क्यों इसको क्रूस पर चढ़ाना है, इसकी क्या गलती है, इसने क्या गलत किया है, तुम बताओ तो सही। लेकिन लोगों के दबाव में आकर कि कहीं उसकी गद्दी न चले जाए, कहीं उसका राज्य न छिन जाए, कहीं उसको राजा के पद से हटा ना दिया जाए, वो उसको पिटवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे देता है। इसके बाद से जब यीशु की यात्रा शुरू होती है तब आप समझेंगे कि यीशु ने क्या क्या सहा। यीशु मसीह को वहां पर लोगों के सामने निंदा करते हुए जब पिटवाने के लिए कह दिया गया तो उसको कोड़ों से मारने के लिए कहा। और ये मैं कई सालों से बताता आ रहा हूँ, आज एक बार फिर से कहता हूँ। यीशु मसीह को जब मारने के लिए कहा गया तो जैसे एक भेड़ की ऊन को कुतरा जाता है, वैसे ही यीशु मसीह भी बड़े शांत तरीके से वहां पर था। हम सोच भी नहीं सकते कि यीशु क्यों इतना शांत था, या यीशु ऐसा स्वभाव का कैसे था, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने ऐसा किया ताकि मैं और आप उन दर्दों में ना रह जाएं, उस तकलीफ में ना रह जाए, उस पाप के दलदल में, कीचड़ में ना फंसे रह जाए। इसलिए यीशु मसीह वहां पर चला। जब वहां पिटाई हुई, वहां पे लोगों ने मारा, राजा के उन सैनिकों ने मारा, वहां से यीशु के शरीर पे निशान है। उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर जब कोड़े मारने के लिए कहा तो जिस कोड़े से मारने के लिए कहा, जिस चाबुक से, उस चाबुक के अंत में 3 लंबे लंबे रस्सियां होती थी, 3-4 हिस्से होते थे। वो एक चाबुक नहीं होती थी, 3-4 हिस्से होते थे। और कुछ हिस्से में कांच के टुकड़े लगाए होते थे, कुछ हिस्से में हड्डियों के टुकड़े लगाए होते थे, कुछ हिस्सों में कांटों को लगाया होता था। और उस चाबुक को घुमाने का एक तरीका होता था। आप लोगों ने शायद पहले कभी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो चाबुक यूं घुमा रहे, यूं मार रहे सीधा। लेकिन जिस प्रकार से वो चाबुक था, उस चाबुक को घुमाने का एक तरीका होता था, उसको घुमा के फेंका जाता था।
जिस पे मारा जा रहा है उसको एक खंबे से बांधा जाता था। उस खंबे से इस प्रकार बांधा जाता था कि ना तो वो ढंग से खड़ा होता है ना वो बैठा है, इस प्रकार से। तो वो लटका हुआ समान, लगभग लटके हुए पोजीशन में, और चाबुक को घुमाया जाता। अब ये जो चाबुक जो इतना खतरनाक है, ये चमड़ी उधेड़ देता है। ये चाबुक घूमता है और पूरे बदन पे लिपट जाता है। और पहली बार में ही वो चाबुक लिपट जाता है और उसके बाद उसको वापस खींचा जाता है। जब खींच रहा है तो मैंने आपसे कहा, वो कांच के टुकड़े, वो हड्डियां, वो कांटे, वो सब वो चाबुक के पहले वार में ही वो गड़ जाते हैं और उसके बाद वो अंदर से खींचते हुए वो बाहर आते हैं। ऐसे 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए आपके लिए, 39 कोड़े। उसके शरीर का हर वार, जितने वार उसके ऊपर हो रहे, वो हर वार के साथ उसका शरीर जो है वो छलनी हो रहा है, फट रहा है अच्छी तरह से, खून की धाराएं बह रही है। इस संसार से प्रेम करने वाला परमेश्वर इतनी यातनाओं से गुजरा है और उन दर्दों के बीच में भी वो सिर्फ कराहता है, लेकिन वो वहां से हटता नहीं, क्योंकि उसको आपसे प्रेम है। जब ये चाबुक चलाया जाता है तो केवल पीठ पे नहीं, पीठ से लेके पूरे पैर तक, पूरे बदन को छलनी करता हुआ वो चाबुक घूमता है। और जिस मौसम में ये था, इस मौसम के बारे में भी अगर बात करें तो अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, ध्यान से अगर पढ़ा, तो पतरस को जब पकड़ा गया तो वहां पे क्या करा, लिखा है बाइबल में कि वहां पे कुछ लोग आग सुलगा रखे थे। अगर इस मौसम में आग सुलगाते तो कोई नहीं बैठता, लेकिन वो सर्दियों का मौसम था। लोगों ने रीतियां कुछ इस तरीके से बना दी है कि मौसम का कुछ और हिसाब बना दिया, लेकिन जो मृत्यु थी यीशु मसीह की वो सर्दियों के उस मौसम में थी और वहां पर बैठे हुए जो लोग थे वो आग सेक रहे थे। यीशु मसीह सर्दी के उस मौसम में उस कोड़े को खा रहे, मेरे और आपके लिए, संसार के लोगों के लिए। हमारे लिए कहना बहुत आसान है, इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मर जाए ये तो आसान बात है, भले किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मर जाए तो आसान बात है, लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, उसमें कोई पाप नहीं था। और जब ये चाबुक घूम करके पूरी तरह से 39 कोड़े लगने के बाद जब यीशु मसीह खड़ा होता है तो बोलते हैं अब इसे क्रूस पर ले जाना है। तो अब इसे क्या करना है, क्रूस लेके जाना है। लेकिन वो क्रूस वैसा नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं या सीरीज में देखा या कहीं भी देखा आपने, वो क्रूस वैसा नहीं। जो क्रूस का ये वाला हिस्सा है ये तो वहां पहले से ही पहुंचा दिया है, लेकिन यीशु मसीह को ये वाला हिस्सा पहुंचाना, और ये अकेला, ये जो हिस्सा है ये अकेला 35 से 50 किलो का होगा, जिसे यीशु मसीह को लेकर के चलना है। वो भी तब चलना है जबकि उसके बदन से सारा मांस छिल दिया है और उसका बदन लहूलुहान हो रखा है, उसके सर पे कांटों का ताज रखा है। और बाइबल बताती है कि उस कांटों का ताज, जो वो कांटे जो थे इस प्रकार से थे, बाइबल के जो शिक्षक हैं वो बताते हैं कि एक कांटा जो है उसकी आंख में चुभ गया था, जिसके कारण उसकी आंख भी सूज चुकी थी। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक जब 53 अध्याय को आप फिर से पढ़ेंगे तब आप इस चीज को याद कर पाएंगे कि किस प्रकार से वहां पर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा जो है वो देखने लायक नहीं था, डरावना था। और तब यीशु मसीह इस क्रूस के हिस्से को पकड़ के चलता है, उसके बदन में सब दर्द ही दर्द है, तब चलता है। तब रास्ते में उसको कुछ स्त्रियां दिखाई देती हैं, उन स्त्रियों से वो कहता है कि मेरे लिए मत रो। वो तब भी कह रहा है मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने बालकों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि ऐसा समय आता है जब लोग कहेंगे इससे अच्छा तो यही होता कि लोग औरतें बांझ रहती, क्योंकि ऐसा समय आता है। यीशु मसीह उस समय भी शिक्षा देने में लगा हुआ है, वो तकलीफ में है, वो ताड़ना में है, वो दर्द में है, लेकिन तब भी वो एक भली बात को बोलता हुआ जाता है। और वहां से निकलते हुए वो उस गोलगोथा पहाड़ी पर जाता है और वहां जाकर के यीशु मसीह अपने आप को
उनके हाथों में दे देता है। रास्ते में चलते हुए यीशु मसीह एक बार दो बार गिरते हैं, तो शमौन कुरैनी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि यीशु के क्रूस को उठाता है वहां पर, और उठा करके यीशु के साथ चलता है ताकि यीशु थोड़ा आराम से पहुंच सके, क्योंकि यीशु के शरीर की हालत ऐसी थी कि वो उस क्रूस को उठा नहीं सकता था। मनुष्य होकर के उसने इतने दर्द को सहा। हम उसके लिए कितना सहते हैं, हम उसके लिए कितना करते हैं, हम उसके लिए कितना सोचते हैं, हमारा हर दिन कैसा है। यीशु मसीह वहां से जब चलता है तो उसके बाद गोलगोथा पे जब पहुंचाते हैं तो उसके हाथों को खींच खींच कर क्रूस पे लगाया जाता है। और जब क्रूस पे जब उसका हाथ पहुंचता है तो क्योंकि एक नस ऐसी है जो पूरे बदन तक, यहाँ से लेकर के पीठ के बिल्कुल पीछे तक जाती है, उसका ये हाथ जब पूरा खींच दिया है तो ये हड्डी खिंच गई है पूरी तरह से, और उसका कील यहाँ इस जोड़ पे लगा है, और वो कील इस प्रकार से मारा कि वो नस दबती है। और जब यीशु मसीह की मृत्यु को पढ़ा जाता है तो उसमें पता चलता है कि यीशु की मृत्यु जो है वो दम घुटने की वजह से हुई है, सांस ना लेने की। और सांस लेने के लिए उसके पास क्या तरीका था? जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो दोनों पैर के ऊपर कील लगे हुए हैं, दोनों हाथों में कील है, और वो लगभग 6 घंटे तक उस क्रूस पे सीधा खड़ा है। वो सांस लेने के लिए, जब उसको सांस लेना है तो उसको पैर के ऊपर आना पड़ रहा है उसी कील के कारण, और जब वो पैर से दर्द होता है तो वो फिर दोबारा से हाथों पे आने की कोशिश करता है, आराम करने की कोशिश करता है। इस पूरे 6 घंटे के बीच में यीशु मसीह ने 7 बातें बोली। मैंने पहले भी बताया यीशु मसीह के जन्म से लेकर के बहुत सारी चीजें हुई। जब जन्म हुआ यीशु का तो उस समय भी संसार में बहुत सारी घटनाएं हुई, और जब मृत्यु हुई तब भी बाइबल बताती है कि उस संसार में बहुत सारी चीजें हुई। आखिरी के 3 घंटे के लिए संसार में अंधकार छा गया, चमकता हुआ सूरज बिल्कुल काला हो गया। जब यीशु ने प्राण त्यागे तो भूकंप आया, कब्रें खुल गई, बाइबल बताती है। और जब यीशु मसीह ने आखिरी बात बोली थी तो मंदिर का पर्दा फट गया था, और मंदिर का पर्दा फटने का मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका मतलब क्या होता है। इस प्रकार की सारी सिचुएशन को आज आप अपने दिमाग में रखना, इन चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखना। और अब आपके सामने परमेश्वर के वो 7 लोग, चुने हुए लोग, प्रभु के बाद उन वचनों को जो यीशु ने इस परिस्थिति में होकर, इस दर्द में होकर के यीशु मसीह ने 7 बातें बोली, आपके सामने 7 लोग आके बोलेंगे। ध्यान से सुनना, उसको समझना, और केवल उसके लिए हाँ और आमीन मत बोलना, बल्कि परमेश्वर से बुद्धि मांगना कि प्रभु मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा सिस्टर विनीता आगे आकर पहला वचन हमारे बीच में बताएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 34 वचन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर मौके के लिए। परमेश्वर ने यहाँ पे खड़े होने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हम वचन की तरफ जाएंगे। पहला वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 34 वचन। यीशु मसीह ने इस पहले वचन में इस तरीके से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा के लिए सिखाता है। तो देखेंगे जब परमेश्वर स्वर्ग में थे, परमेश्वर तो उन्होंने जब इस पृथ्वी पर अपनी दृष्टि की तो ये सारा संसार पापों में डूबा हुआ था। और पापों में जब डूबा हुआ था तो परमेश्वर ने सोचा मैं क्या करूं इस पृथ्वी के लोगों के लिए। तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। एक कुंवारी मरियम के द्वारा
उनका जन्म हुआ और मनुष्य के स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया और यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। तो उनके पुत्र के द्वारा, क्योंकि हम तो पापी थे, पाप कई तरह का है, वो पापों की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। वो पापी लोग हम हैं। हमारी बोली से पाप होता है, हमारे कानों से सुनने से पाप होता है, हमारे सोच विचारों से भी पाप होता है, यानी कि पाप ही पाप होता है, व्यभिचार से भी पाप होता है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र, एक लौता पुत्र, जिससे वो कितना प्रेम करते होंगे, उस प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, तो उनके पुत्र के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। और क्षमा का अर्थ बच जाना है, बच जाना, बचाया जाना, और उस दंड से जो हमें मिलने वाला था उससे बच जाना या उद्धार को पा लेना। तो पापों के लिए क्षमा हम कैसे पाते? अगर परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में नहीं भेजते तो हम पापों की क्षमा कैसे पाते? पापों की क्षमा होनी तो नामुमकिन है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह के द्वारा सिर्फ, क्योंकि जैसे हम देखते हैं वचन में, जैसे मत्ती 21 के बारे में लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने जो परमेश्वर से प्रेम करते थे वो लोग, लेकिन उन लोगों के जब यीशु मसीह ने कामों को देखा तो जो परमेश्वर का मंदिर था वो, यानी कि परमेश्वर का प्रार्थना का घर, तो वहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा था? अपने बिजनेस बना दिए, उन्होंने अपने बिजनेस को खोल दिया। तो यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरे तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो उलट पलट कर दिया, और उलट पलट करने के बाद उन लोगों को पल भर में वो बदल गए, वो यीशु मसीह के खिलाफ हो गए, यानी कि यीशु मसीह के वो विरोध में चलने लगे और उन्होंने मिनट में ही अपनी सोचों को बदल दिया। तो फिर हम देखेंगे उसमें, तब यहूदियों ने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो वो चिल्ला चिल्ला के भी कहने लगे, वो क्रूस के ऊपर जब 3 क्रूस होते हैं दाएं बाएं और बीच में भी डाकू होता था, तो उस टाइम जब एक को उसको छुड़ाते थे तब उस पर दूसरा लटकाया जाता था, क्योंकि जो पापी होता था। तो वो लोग कह रहे थे कि अब किसको चढ़ाएं? तो यही लोग कहने लगे कि यीशु को चढ़ाओ, क्योंकि यीशु तो प्रार्थना का घर है, उसको नहीं अच्छा लगा। वहाँ तो प्रार्थना ही प्रार्थना होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जाके क्या किया? वहाँ बिजनेस खोल दिए। इसलिए उन लोगों ने यीशु के विरोध में कह दिया। लेकिन तब भी यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, उस क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद भी यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि अब जब हमने पीछे से भी कई बातों को सुना, यीशु मसीह आएंगे, चिन्ह चमत्कार काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे सही नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने उनके बिजनेसों को पलट दिया। फिर हम वचन में देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसके 5:44 में देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे भी यीशु मसीह यही बताते हैं हमको, जैसे हमारे विरोधी होते हैं, हमने उनसे बैर नहीं करना है, उनसे भी हमने प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें हर बात में क्षमा करना सिखाता है। और क्षमा यीशु मसीह ने हमको भी किया है। हम भी पापी थे,
पहले यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी उनको क्षमा करना है। तो हमें भी परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए कहा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुमने प्रार्थना करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। तो हमने उनके बदले में उनको मतलब श्राप नहीं देना, हमने सिर्फ प्रार्थना करनी है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी सताया तो वो हमें भी सताएंगे। और हम वचन में देखेंगे मत्ती 6:12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, इसलिए परमेश्वर हमें भी सिखाता है तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। और उसके 14 वचन में भी परमेश्वर हमसे यही बोलता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार यही बात बताता है कि तुम भी क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारे अपराध भी यीशु मसीह ने क्षमा किए हैं। यीशु मसीह ने जब हमारे अपराधों को क्षमा किया है तभी उसने हमें आगे दी कि तुम भी अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करो। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें यीशु मसीह ने पवित्र पाक किया है। तो यीशु मसीह हमें भी यही सिखाते हैं कि तुम भी क्षमा करो। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये ज़ुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। क्रूस पे कुर्बान है, मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। लूका रचित सुसमाचार
23 वचन 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दो डाकू जो थे अपराधी थे। उस समय जो अपराध करते थे उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और ये जो डाकू थे ये साधारण नहीं थे, साधारण डाकू नहीं थे, अपराध से भरे हुए थे, गुनाहों से भरे हुए थे, है ना। और जो ज्यादा से ज्यादा अपराध किए हुए डाकू लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उस समय उनकी क्या हालत हो रही होगी। क्रूस पर लटकने के बाद भी एक डाकू यीशु मसीह को देखकर कहता है, क्या कहता है? ठीक फल पा रहे हैं। उससे पहले जो कहता है, तू मसीह है तो, है ना, तू मसीहा है तो अपने को भी बचा और मुझे भी बचा, हमको भी बचा, यानी कि हम दोनों को बचा। तो वहां पर भी वो डिमांड रखता है यीशु मसीह से। इन लोगों को पता है पहले से कि यीशु मसीह से हम सिफारिश करेंगे, बोलेंगे तो वो हमको बचा लेगा। लेकिन ये अपराधों से भरे हुए लोग हैं, अपराध से भरे हुए। उसके बाद भी इनका अंदर है कि यीशु से कहे, भाई इतना बड़ा आदमी, तुम तो पूरा दुनिया का राजा है, तेरे पास तो बहुत शक्ति है, बलवंत है, बड़े बड़े काम तुमने किए हैं, है ना, कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ पर अच्छा ही सोचा होगा इसने, अच्छा सोचकर ही बोला होगा। इसका मन में टिक कर लिया है, इसका दिमाग में आ गया था कि ये साधारण नहीं है, ये तू भी बच जा और हमें भी बचा। एक निंदा भी है ये निंदा कहने वाली बात भी, निंदा भी कर रहा है वो, उसको डर ही नहीं है। और जो डर रहा था वो उसको समझा रहा है। क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, लेकिन इनकी आपस की देखो लड़ाई इधर भी हो रही है, अंदर ही अंदर मरने जा रहे हैं ना। मरने का डिक्लेयर हो गया कि ये लोग को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके बाद भी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि ये उससे कह रहा है यीशु मसीह को धन्यवाद कि वो जो डाकू है उसका शब्द को सुनकर वहां भी वो उसने प्रार्थना के साथ कहा है। वहां प्रार्थना ही है, यीशु मसीह के अंदर प्रार्थना ही चल रहा है उस टाइम भी। तभी भी वो प्रार्थना के साथ ही कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो कल के लिए नहीं कहा, परसों के लिए नहीं कहा, आज और अभी मतलब जीवन में हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, है ना, छोटी मोटी गलतियां करते हैं, उसके लिए भी माफी नहीं मांगते, चलो घसीटते चलते रहते हैं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक माफ करना मनुष्य जाति में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसे ही माफ कर कर चल रहे हो, चलो कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं देखा, चलो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन माफी हृदय की गहराई से मानकर उसका आदर कर कर चलना है। यीशु मसीह ने हमें यही तो सिखाया है। क्रूस के ऊपर भी कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। एक डाकू का अपराध को देखा है कि अपराधी टंगे हुए हैं, क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, दोनों लटके हुए हैं। लेकिन उसके लिए भी उनका मन के अंदर इतना
अच्छा सोच विचार आ गया तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हमारा भी गुनाह अगर हम लोग मान लेते हैं एक दूसरे को माफ करने के लिए तो हमारे लिए भी स्वर्ग लोक में जाने का प्रतिफल परमेश्वर देता है ना। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सोध्ने छैन कति गरौँ त्यो तपाईले बोक्नुभयो हो कल्वरीको बाटो धरमराउँदै कति चोटि लड्नुभयो त्यो डाँडाको चर्को घाममा एउटै कुरो माग्नुभयो साह्रै तिर्खा लाग्यो थोरै पानी देउन हेर घाँटी सुक्यो केही पिउन पाउन साह्रै तिर्खा लाग्यो थोरै पानी देउन हेर घाँटी सुक्यो केही पिउन पाउन आफ्नो सबै प्राय भए साथीसँगै टाढा गए सँगै साथी हिँड्नेहरू तपाईलाई चिन्न भए आफ्नै सबै प्राय भए साथीसँगै टाढा गए सँगै साथी हिँड्नेहरू तपाईलाई चिन्न भए जुन हातलाई रोटी दियो त्यही हातले हान्यो जुन हातलाई रोटी दियो त्यही हातले ढुङ्गा हान्यो र पनि भन्न छोडेन माफी भो साथी तिमीलाई मुखोली बाचा तोडेन मायाले हेरौ मलाई चुक्छ यो शिर त्यो क्रुसको अघि बग्दैछ हेर रगतको नदी चुक्दैछ यो शिर त्यो क्रुसको अघि बग्दैछ हेर रगतको नदी पृथ्वी र स्वर्ग थर्काउँदै चर्को आवाज गुजी गयो पृथ्वी र स्वर्ग थर्काउँदै चर्को आवाज गुजी गयो पिता हेर्नु सबै पुरा भयो मैले जितेको छु मृत्यु हारी गयो पिता हेर्नुहोस् सबै पुरा भयो मैले जितेको छु मृत्यु हारी गयो। तो तीसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं कोई
हमारे बीच पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 वचन। आमीन। यहाँ हम कुछ बातों को हम सीखेंगे प्रभु के द्वारा बताए हुए। इस वक्त जब ये शब्द जब परमेश्वर ने कहे तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह उस दर्द से होकर चल रहे थे जो उनके शरीर को बहुत ज़्यादा तोड़ रहा था, तकलीफ दे रहा था, उनके शरीर से लहू बह रहा था। उस दर्द में होते हुए भी जब प्रभु ने नज़र उठा के देखी तो उनको क्या दिखाई दिया? उनकी माता नज़र आई। जब उनकी माँ नज़र आई तो उन्होंने उस माँ की ओर देखते हुए उनको एक फ़िक्र अंदर से जागा। उनको ये नहीं चिंता हो रही थी कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे से क्रूस पर लटका नहीं जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बल्कि ये फ़िक्र हो रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो उस दर्द के द्वारा सहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों की तरफ, जो उनके साथ रहते थे, जो उनकी सेवा करते थे, जो उनके वचनों को सुनते थे, उनकी तरफ ध्यान दिया और अपने माँ की तरफ ध्यान दिया। तो यहाँ पर ये बात दर्शाता है कि जितने भी हम तकलीफ़ में हो, लेकिन हमारा जो प्यार है वो अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा किसी के प्रति प्यार जो है वो अपने तक, मेरे तक सीमित नहीं रह कि मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र हो, नहीं। यहाँ प्रभु ने अपना प्यार दूसरों के लिए दिखाया। फिलिपियों उसमें उसकी 2 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मतलब सिर्फ अपना नहीं फिक्र करना है, बल्कि दूसरों के लिए भी हमें चिंता जतानी ज़रूरी है। जब मरियम को देखते तो मरियम भी एक बड़े ही दुख और दर्द के साथ है। कोई भी अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। जब हम अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखते तो माँ लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, दर्द होता है उनको उनके भी शरीर में कांटे चुभते हैं, उनके शरीर में एकदम झिंझुड़ जाता है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो उस दर्द में होते हुए जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा मरने पर है, उसका दिल जो है पूरी तरह टूट चुका था। पर उस दर्द को यीशु मसीह ने महसूस किया और प्रभु ने देखा कि मुझे उसकी फ़िक्र है, तो वहाँ प्रभु ने अपना कर्तव्य निभाया। जब हम एक वचन है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो अता एल रोई है, ये लिखा है उत्पत्ति 16 का 13 में लिखा है कि एल रोई खुदा, यानी वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। एल रोई खुदा यानी सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। भजन संगीता 34 के 18 में एक कोई पढ़ दे। यहाँ पे यीशु मसीह का दिल भी एकदम टूट रहा था, और उससे ज़्यादा तो जो उनके करीब वाले थे, उनके चेले, उनकी माता, उनका दिल टूट रहा था। चाहे हम किस भी हालातों में होकर चले, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। एल रोई खुदा हमें देखता है, और इसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमें देखता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारी चिंता करता है, फिक्र करता है, क्योंकि वो फिक्र के साथ यीशु मसीह ने अपनी माता को बोला कि हे नारी, माँ भी नहीं बोला है माँ ये तेरा बेटा, नहीं, उसने बोला हे नारी ये देख ये तेरा पुत्र, है ना। उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी को एक बेटे के ऊपर सौंप दिया, और उस बेटे पे सौंपा जिससे यीशु मसीह, जिस चेले से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, यूहन्ना को। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह ने ये बात बोली कि हे नारी ये देख ये तेरा पुत्र, तो यहाँ पे हमें महसूस होता है कि जो हमारा प्यार जो है दूसरों के लिए एक जिम्मेदारी दिखाता है। हमारा जो प्यार है दूसरों के प्रति जिम्मेदारी कैसे? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम मुंह से नहीं बोल के दिखाना, हमें करके दिखाना है, हमें अपने एक्शन से करके दिखाना है एक दूसरे के लिए।
हम अपने मम्मी पापा को बोल देंगे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं उस प्यार का, उस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं, करके दिखाना है। पहला तिमोथी 5:8 कोई पढ़ दे। कि अगर कोई अपने की चिंता भी ना करे, अपने रिलेटिव्स की, अपनी निज लोगों की चिंता भी ना करे, आस पड़ोस की चिंता ना करे, तो क्या है कि वो अपने विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा है। प्रभु हम पे एक ये बात दर्शा रहे हैं कि अगर हम किसी की फिक्र ना करें, फिक्र करना क्या है, एक्शन में दिखाना है, करके दिखाना है ना। और अगर हम वो ना करें तो हम अविश्वासी से भी बुरे हैं। हम ये बोलते कि हम मसीह में हमने बपतिस्मा ले लिया, नहीं, काफ़ी नहीं है। प्रभु वो फिक्र दिखाना है, और वो फिक्र प्रभु ने क्रूस में उस दर्द के साथ लटके हुए प्रभु ने अपनी माता के प्रति दिखाया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं याकूब उसकी पत्री 2:17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास अगर हम कर्म सहित ना करें, कार्य ना करें, तो विश्वास भी हमारा मरा हुआ है। हम वो विश्वास का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो हमें करके दिखाना है। उससे विश्वास करने से पहले ही, करने के बाद नहीं, विश्वास करने से पहले ही करना है, कर्तव्य करना है। मत्ती 12:50 कोई पढ़ दे। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो प्रभु की इच्छा पे चलता है, प्रभु की इच्छा ये है कि हम प्यार दिखाएं, अपना कर्तव्य पूरा करें, हम चिंता जताएं और हम दूसरों के दुखों में सहभागी हो जाएं। हम सिर्फ अपने तक मतलब ना रखें। तो प्रभु कहता है कि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता कहलाएगा। तो हमें परमेश्वर के जन कहलाने के लिए हमें वो करके दिखाना है फिजिकली। हम जब गलातियों 6:2 में पढ़ते हैं तो वहाँ एक वचन कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अब क्रूस पर जब प्रभु उस दर्द में लटके हुए थे, उस तकलीफ में सह रहे हैं उन कोड़ों को, क्योंकि जब हमें कुछ छोटा सा कांटा भी लग जाए या चाकू से कट जाए तो वो हमें कितना परेशान करता है ना, आँख में कुछ चले जाए तो हमें कितना परेशान करता है। प्रभु को तो 39 कोड़े मारे, कितनी बातें सही, उन्होंने वो इतना भार भरा क्रूस उठाकर उस गोलगोता जो पहाड़ है उसके ऊपर तक लेके जाना, कितना पैरों में भी दर्द कितना होता है। जब हम मुझे याद है जब हम क्रूस की यात्रा पे जा रहे थे तो हम जब चलते हुए जा रहे थे तो कहीं कहीं मैं भी थक रही थी। तो थकते वक्त मेरे मन में आया कि कितना दर्द प्रभु ने सहा, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा शरीर भी ढीला पड़ रहा था, पर मुझे याद आया कि ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभु तो कितना धक्का भी मारा, उनको थूका भी, उनको प्रेशराइज भी किया, कोड़े भी मारते गए और उस दर्द से होते हुए। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ। तो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से सीखने को मिलता है कि जब हम मसीह में हैं हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु हमारी फिक्र भी दिखा रहा है, हमें देखता भी है, और जब हम अपनों से किसी से दूर भी हो जाते हैं तो भी प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे साथ है। तो आप सबसे मैं यही विनती करूँगी कि आप कभी अपने आप को अकेला ना महसूस करें। हो सकता है मरियम उस टाइम अकेला महसूस कर रही होगी, मेरे बेटे के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन नहीं, वो एक प्रभु ने प्यार भरा जिम्मेदारी वहीं पे दे दिया। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी
तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हम पढ़ेंगे अब प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जो क्रूस के ऊपर बताया गया चौथा वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 45 से 47 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 49। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छा गया। तीसरे पहर के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबतकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिय्याह को पुकारता है। हालेलुया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर के बीच में प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस के ऊपर लटका हुआ था और वचन के अनुसार उस जगह में अंधेरा छा गया था और प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो पीड़ा को सहन कर रहे हैं। उससे बड़ी पीड़ा क्या आ गई कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है, पाप से परमेश्वर घृणा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है हम सब के पापों का परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही डाल दिया। हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय में पढ़ा कि प्रभु ने क्या करा, हम सब के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और वो हमारे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर कुर्बान हो रहा है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र है और परमेश्वर ने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन वो समय में जब वो पापों का बोझ उठा के ये पृथ्वी के ऊपर वो क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है, वहां पे परमेश्वर ने कुछ समय के लिए प्रभु को छोड़ दिया। क्योंकि सारी पृथ्वी के जो पाप थे, हम सब के जो पाप थे, वो सब के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। और जब वो पाप उसके ऊपर था तो परमेश्वर ने उससे नाता तोड़ दिया। एक कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया तो प्रभु यीशु मसीह वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि पिता से बिछोड़ेगा। हालेलुया। वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। हमने देखा कि उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने ताड़ना सही, उनकी निंदा की गई। वो क्रूस को जो इतना भारी क्रूस था वो सारा बदन टूटा हुआ है, फिर भी उसको लेके चल रहे हैं। वो गुलगुत्ता की पहाड़ी तक चल के गए हैं उनका मदद के लिए। वो सिमोन को उधर नियुक्त किया गया और वो थोड़ी देर तक उन्होंने भी उसका साथ दिया, लेकिन वो सब पीड़ाओं को, यातनाओं को सहते हुए, वहां पे निंदाओं को सहते हुए, वो क्रूस के ऊपर कीलों का कितना दर्द को सहते हुए वो दर्द से चूर चूर था। लेकिन
वो उतना वो बर्दाश्त कर रहे थे, वो चुपचाप थे। वचन कहता है वो भेड़ के समान, जैसे उसको ऊन कतरने के समय वो चुपचाप रहती, वो साथ थे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, तो उनके मन का अंदर का जो पीड़ा था वो पीड़ा फूट निकली, और उनके मन से वचन निकल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वो पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि पाप किसने किया? हमने पाप किया, सोच विचार के द्वारा पाप किया, उसके सिर में कांटों का ताज पहना। हमने अपनी आंखों के द्वारा पाप किया, वो कांटा उनका आंख में चुभा, उन्होंने उसका भी कीमत वो क्रूस के ऊपर चुका दिया। हमने अपना हाथों के द्वारा पाप किया और उनके हाथों में कील लगाए गए। हमारे पेट के द्वारा, हमारा शरीर के द्वारा पाप हुआ, उनका पेट में, उनका पसली में भाला मारा गया। हमने अपने पैरों के द्वारा पाप किया गया, उसका खामियाजा भुगतने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कील मारा गया। पाप किसने किया? हमने पाप किया, लेकिन उसका मोल कौन चुका रहा है? हमारा परमेश्वर। वो हमसे इतना प्यार करता था, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसने दिखा दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए ये धरती के ऊपर क्यों आए? उनका मकसद क्या था? हमारे पापों के छुटकारे के लिए। उनको जन्म लेने के लिए एक राजा के घर में जन्म ले सकते थे, लेकिन एक चरनी में उन्होंने जन्म लिया, और वो जन्म से लेके जब तक वो क्रूस के ऊपर अपना जान तक नहीं दे दिया, तब तक हमारे पापों का हमारे छुटकारे के लिए प्रचार करते रहे, बताते रहे। आखिर में जब उन्होंने देखा कि ऐसे छुटकारा नहीं होने वाला, तो उनको क्या किया गया? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, और वो क्रूस को भी उन्होंने हंसते हंसते सह लिया। उन्होंने एक बार के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। एक इंसान होने के नाते उनके मन में एक बात आई, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये क्रूस का मृत्यु को भी सहन कर लिया, लेकिन जब उनके मन में बिछोड़ा आया, हालांकि ये जो बिछोड़ा था, ये जो बात था, ये हम भजन संहिता 22 अध्याय में पढ़ते थे, तो ये एक योजना का हिस्सा था। वो जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का ये पृथ्वी के ऊपर जितना जीवन था, उस जीवन के लिए एक योजना बनाई थी, और बाइबल के अनुसार ये पूरा होना निश्चित था, क्योंकि बाइबल का वचन, कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं होके रहेगा। हर एक वचन पूरा होगा। उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस का मृत्यु को भी सहन कर लिया, और ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ क्षण के लिए छोड़ दिया। जब उनको छोड़ दिया तो उनको अपने पिता का बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उनके मन से ये बात निकली, एली एली लमा सबक्तनी। ये एक स्वर्गीय बात थी जो परमेश्वर से वो कर रहे थे, जिसका मतलब था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो पापों का बोझ आ गया था, सारी दुनिया के पापों को उठा के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया था, तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो पापों को जब पृथ्वी के ऊपर जब धरती में काट देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह फिर से वो कब्र में से जिंदा निकलेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का एक एक बात जो था वो निश्चित था, लेकिन ये वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए वो पिता का बिछोड़ा को भी सह लिया, और प्रभु यीशु मसीह जब ये वचन को बोल रहे थे, तो ये वचन को बोलने के साथ साथ उन्होंने एक भयानक पीड़ा को बर्दाश्त किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन से चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापों का छुटकारा दे दिया है। मैंने, क्योंकि आज का दिन एक छुटकारे का दिन है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उन्होंने वादा पूरा कर दिया। उन्होंने हमारे पापों के लिए फिदिया दे दिया है, हमारा छुटकारा कर दिया है। आज से हमें जिम्मेवारी दे गए कि आगे के लिए तुम
लोग पाप नहीं करना है। इसलिए हमारे ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें आज से प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उनका यहाँ पे आने का एक मकसद क्या था, हमारे छुटकारे के लिए ये जो मकसद था उनका, वो उन्होंने हम सबको बता दिया। उन्होंने बोल के नहीं बल्कि करके बता दिया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से जो मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने वादों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र से जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये परमेश्वर का वचन, ये हो सकता है कि प्रभु मैं प्यासा हूँ का प्रभु कहते हैं कि मतलब स्वर्गीय मांग है परमेश्वर की, मैं प्यासा हूँ। तो मैं ये वचन को ये शारीरिक रीति से, जैसे कोई थका हुआ आया और वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं प्यासा हूँ, वो ये बोलेगा कि मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो ये नहीं बोलेगा मैं प्यासा हूँ। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो एक परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, शारीरिक रूप में मनुष्य का पुत्र भी बाइबल बताती है, और एक परमेश्वर का पुत्र भी। एक मनुष्य का पुत्र जो है वो हम जैसे शरीर में, परमेश्वर जो है हमारे जैसे शरीर में प्यास, भूख, तड़प,
और घबराहट, बहुत कुछ होते हैं कि जब रोना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के जब मर गया था तो उसके लिए रोए थे। तो ऐसे परमेश्वर की एक प्यास है जो परमेश्वर का पुत्र, ये एक दृष्टांत हम लोग यूहन्ना 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात करता है एक सामरी स्त्री से कि मुझे पानी पिला। तो वो स्त्री बोलती है, एक मैं सामरी स्त्री हूँ और आप यहूदी, हम दोनों में भेदभाव होता है कि मैं कैसे पानी पिलाऊँ। इसके आगे वचन में देखते हैं 4:33 और 34 में। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई अपने लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु ये कहते हैं कि मेरी ये प्यास है, ये भूख है कि परमेश्वर जो कहता है मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। जैसे हमारे पिता हैं, ये सिस्टर हैं, हमको कोई काम के लिए कहे, अगर उनकी कामों को हम पूरा करूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे अपने पिता को, कि पिता प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जो काम सौंपा है कि जगत में जाए और इन पापों को अपने ऊपर ले ले, ये प्यास है परमेश्वर की। यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। परमेश्वर यहाँ भी प्यास के बारे में बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो प्यास है वो हम सभी के आत्माओं, जो आत्माएं हैं, उनको उनकी बातें करते हैं कि जो मैं ये जल दूंगा ना होगा, कि हमेशा हमेशा के लिए ये होगा। उत्पत्ति 2:2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ये सारे काम करके परमेश्वर ने अपने, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जितने भी काम दिए थे ये पृथ्वी पर करने के लिए, वो सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरे करके दिखाया क्रूस पर। मैं मुख खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। अब परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह को आ रहे हैं चर्च में लोग, हम लोगों के बीच में अगर जो सुनता है अपने ही मुकर जाते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, अरे इनसे कोई रिश्ता नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की वचन को हम चख चुके हैं वो तो सोचते हैं नहीं है, मुझे तो परमेश्वर के भवन जाना ही है, परमेश्वर के भवन जाना ही है, क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन चखा है।
और उसके अनुसार हमें चलना ही है। तो लोग थके भी होंगे, परेशान भी होंगे, फिर भी वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के भवन के लिए दौड़े आएंगे। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर की ये लास्ट प्यास थी कि हम जगत में जाएं। हर बार वचन में, सुसमाचार में प्रचार होता है कि हम जाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोग और आत्माओं को बचाएं। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुसमाचार दें और परमेश्वर हमारा जो वाणी है कि मैं प्यासा हूँ, ये जगत जो आत्माएं परमेश्वर को नहीं जानती है उन्हें हम बचाएं। कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। जब पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। आइए हम जाएंगे छठों वचन में, यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हो, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। सच में यीशु ने क्या पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को आज्ञा दी है कि आप एक संसार में आके हम 33 साल तक ये संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और हमारे सब के पाप के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, और वही बात पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को कहा। हम निकालेंगे कोरिन्थियों 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम देकर खरीद चुके हैं। तो
तो प्रभु यीशु मसीह सच में दाम देकर खर चुके कि अपने दाम देकर मोल लिए गए, इसीलिए अपने देह में के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन पढ़ के, परमेश्वर के महिमा करते, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया हुआ हर एक बात को याद करके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया। हम कुछ नहीं देखते प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ देता है हमें, और वो चीज़ को याद करके उनको, प्रभु यीशु मसीह को याद करके हमें महिमा देना है और धन्यवाद करना है। हम बाइबल पढ़ना है, रोज़ प्रार्थना करना है, उनका हर एक बात को याद करना है। ऐसे करके हम कुरिन्थियों 7 का इस पढ़ेंगे। तुम दान देकर मोल लिए हो, मनुष्य के दास बने। हम संसार के तरफ, मनुष्य के तरफ नहीं बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को खरीद चुके हैं। जैसे हम एक घर लेंगे उदाहरण के लिए, तो ये घर में हम लेंगे तो मेरा ही होगा, मैं लेंगे तो ऐसे प्रभु यीशु ने हमें अपना बना चुका है। हमें संसार के मनुष्य के तरफ नहीं जाना है, संसार की बातों को तरफ नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम देकर खरीद चुके कि हम उनके अनुसार चलना है। प्रभु यही बातों से हमें यही सीखने को मिलते हैं। और अब हम लास्ट एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 59 के 69 सॉरी। प्रभु यीशु मसीह ने सिरका पिलाया ऐसे कि हम सब के बात, एक मिनट मेरे को दे बाइबल, लोगों ने खाने के लिए इंद्रायण लिया और मेरी प्यास बुझने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यीशु मसीह को जब प्यास लगी तो उनको सिरका पिला गया। और ऐसे करके हम ऐसे जानते कि प्रभु यीशु ने हम सब के लिए दुख उठाकर परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उनके हर एक बात का, हम संसार के हर एक पाप को, सारा काम को उन्होंने पूरा किया। प्रभु यीशु में से जानते हैं, सबको आशीष मिले। क्या बात है जिसने हमको बचाया, उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। पर्दा जो बना था वो 2 बैलों को खींचने के लिए भी अगर दिया जाए तो भी नहीं फट सकता था। वो इतना मोटा था, इतना मजबूत था। लेकिन ये मंदिर का पर्दा बीच से फटा। वो पर्दा क्यों था वहां पर, पहले उसको जाने।
वो पर्दा होने की वजह यही थी कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि अपवित्र मनुष्य पवित्र परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते थे। वो पर्दा एक दायरा था जिसके अंदर केवल और केवल परमेश्वर के चुने हुए महायाजक को जाने की अनुमति थी। वो याजक जो कि दूसरों के भार को लेकर के अंदर जाता था, और अंदर जाना मतलब कि उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बाहर आएगा या नहीं। जब हम यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले हमने पढ़ा था यूहन्ना के जन्म के बारे में, और जब उसके जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जकरिया जो था वो इसी प्रकार से प्रार्थना करने के लिए अंदर गया था, और वहीं पे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दे करके यूहन्ना के जन्म के बारे में बताया था। तो जब उसको पता चला तब लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि ये कब बाहर आएगा और हम इससे सुने। लेकिन जब उसके बाहर आने में देरी होने लगी तो सबको पता चल गया कि वहां पे अंदर कुछ तो हुआ है। ऐसे ही याजक जब अंदर जाता था तो वो अपने कमर में एक रस्सी बांधता था जिसके साथ एक घंटी लगी होती थी, ताकि याजक जो है उसकी जिंदा होने का हमें पता लगे। तो वो घूम घूम के प्रार्थना करता था ताकि चलते चलते घंटी की आवाज आती रहे। जब तक घंटी की आवाज आ रही यानी कि याजक जिंदा है और वो प्रार्थना कर रहा है, तो अंदर से घंटी की आवाज आती थी। इससे लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दूरी थी। वो पर्दा इसीलिए था, वो पर्दा इसीलिए था। और पर्दा के होने की वजह से वहां पर लोग नहीं जा सकते थे। मेरे और आपके जैसे हम लोग परमेश्वर के उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन यीशु के प्राण त्यागने के बाद, यीशु ने जब अपना प्राण त्याग दिया, उसका प्राण किसी ने उससे लिया नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है अपने प्राण को त्यागा है, उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं कि अब तो मैं सब कुछ हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। तब वो पर्दा वहां से फटा, और वो पर्दा फटने का अर्थ ये था कि अब मेरे और आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। अब हमारे लिए रास्ता खुल गया है परमेश्वर के पास जाने के लिए। ये वो यीशु का बलिदान था जिसके लिए वो इस धरती पर आया था। इतनी ताड़नाएं सही, इतनी निंदाएं सही, इतने कोड़े खाए, उस कांटों का ताज को पहन लिया, थूका गया, मारा गया, पानी मांगा तो सिरका दिया, कीलों से लटका दिया, छलनी छलनी हो गया। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिए तब पहला उद्धार का काम हुआ। एक उद्धार का काम तब हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जब उसने दूसरा वचन कहा और उस डाकू से क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उद्धार का काम वहां हुआ। और दूसरा उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के प्राण त्यागने के तुरंत बाद हुआ, जो कि सूबेदार वहां पे था। और उस सूबेदार ने क्या बोला, निश्चय ही ये मनुष्य धर्मी था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज भी संसार के लोगों के पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। संसार के लोगों के पास बहुत सारे विचार हैं। संसार के लोगों के पास बहुत सारी अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां भी है। कई जगहों पे सुनने को ऐसा भी मिला कि यीशु मसीह तो कश्मीर आया था, उसके बाद कश्मीर में उसकी मृत्यु हुई, वहां पे कोई कब्र है। हम तो एक ही कब्र को जानते जो खाली है, जहां यीशु मसीह है ही नहीं। कब्र उसको कभी रोक ही नहीं पाई। हम उस यीशु मसीह को ही जानते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इसी बात से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागते हुए एक समर्पण के साथ परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ हो चुका है, अब तो पिता मैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। अंधकार छा गया जब, तब सृष्टि भी परमेश्वर के सामने झुक गई। इस दुख के साथ, इस तकलीफ के साथ, दिन में अंधियारा होना कोई आम बात नहीं है। सूरज जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी है जिसमें, उसने वो काला पड़ गया, उसकी रोशनी कम पड़ गई। दिन के उजाले में रोशनी कम पड़ गई। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को बलिदान किया प्रियो,
मेरे और आपके लिए जब बलिदान किया तो उसने अपने आप को पूरा का पूरा उंडेल दिया। बाइबल बताती है जब उसके मरने के बाद जब उसके शरीर को टेस्ट किया या उसको देखने की कोशिश की क्या ये सच में मर गया है, तो बाइबल बताती है कि उसके इस तरफ को भाला मारा और तब एक तरफ से लहू और एक तरफ से पानी बह गया। ये बाइबल बताती है। मरने के बाद उद्धार पाने वाला सबसे पहला व्यक्ति वो सूबेदार था जिसने कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, जिसने यीशु को पाया उस समय। वहां और भी लिखा है, वही भीड़ जो अब तक चिल्ला रही थी कि इसको तो क्रूस पे चढ़ना चाहिए, और वहां खड़े इंतजार कर रहे कब ये मरता है, कब कोई चमत्कार होगा। अब शायद मरने के बाद कोई चमत्कार होगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मंदिर का पर्दा फट गया है और जब उन्हें पता चला कि सूरज अंधकार में बदल गया, 1 घंटे तक रोशनी नहीं है वहां पे, छाती पीटते हुए वो रोते हुए गए घर। बाइबल में हमने पढ़ा वो छाती पीटते रोते हुए गए घर। क्यों छाती पीट रहे थे? क्योंकि तब वो समझ गए कि हमने पाप किया, हमने गलती की। उन यहूदियों ने अपने ही सगे को क्रूस पर चढ़ा दिया। उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आज तो हम ये बात को ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये एक ही दिन था। इसके बाद यीशु मसीह क्रूस से उतारा गया और उसको कब्र में रखने के लिए प्लान किया गया। लेकिन जब उन्होंने सुना, याद किया उन्होंने, अरे इसने भविष्यवाणी की थी, इसने कहा था 3 दिन के बाद ये जी उठेगा, ऐसा ना हो कि इसके चेले आके उसको लेकर चले जाए। तो क्या करते हैं, कब्र में तो रखवा दिया, शमौन के साथ बोल के कब्र में तो रखवा दिया। और जिसके पास कब्र में रखवाया था, जिसकी वो जगह थी, वो खुद भी यहूदी था और वो इस बात से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था कि इन लोगों ने यीशु के साथ क्या किया। और यहूदियों के उसने यीशु मसीह को ले जा करके अपनी जगह पे जहाँ पे कब्र बनी हुई थी वहाँ ले जा करके उसने रखवाया, बड़े आराम से रखवाया। और रखवाने के बाद बाहर, क्योंकि रोमी सैनिकों से इन यहूदी फरीसियों ने क्या बोला कि नहीं, इसके चेले तो आके चुरा के ले जा सकते हैं झूठी भविष्यवाणी को सच्चा बनाने के लिए, तो इसलिए वहाँ सैनिकों को रखो। तो सैनिकों को वहाँ पे तैनात किया गया और उस द्वार के ऊपर एक सील लगा दिया गया। लेकिन ना वो सैनिक रोक सके, ना वो कब्र रोक सके। एक दिन वो आया, इतवार का दिन सुबह, जब यीशु जी उठा। हालेलुया। वो यीशु जिसको क्रूस पे मरा हुआ इन्होंने देखा, वो अब कब्र में भी नहीं मिलता। वो क्रूस उसकी गवाह है, वो कब्र उसका गवाह है कि यीशु जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उसी आनंद को हम आने वाले इस इतवार को, इस संडे को हम मनाने वाले हैं, बड़े खुशी के साथ मनाने वाले हैं। प्रभु ने जैसा बोला, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक उदाहरण है कि जब मृत्यु आए तो हम भी प्रभु से कहने पाए, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु अभी नहीं मत करना। वही समय सबसे कीमती है, वही सबसे प्यारा समय है। हाँ, हम जरूर इस शरीर को छोड़ जाएंगे, लेकिन आत्मा में अपने सृष्टिकर्ता के पास पहुंच जाएंगे। उसी सृष्टिकर्ता के पास जिसके लिए हम हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे या 4 घंटे बिताने के लिए आते हैं, लेकिन हम उसी सृष्टिकर्ता के पास 24 घंटे के लिए एडमिट हो जाएंगे। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें प्रभु के इन दासों के लिए, दासियों के लिए।